कभी भगवान ना करे कि ये जो आपकी लिव इन पार्टनर है फीमेल, वो कभी भी अपने बयानों से पलट गई तो आपको नहीं छोड़ेगी, कहीं के लिए भी नहीं आप रहेंगे, क्योंकि वो ये कह सकती है कि आपने ऐसे ऐसे दबाव के साथ उनके साथ रहना शुरू कर दिया था। मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो नंबर 527 बनाया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप पति और पत्नी के बीच में कोर्ट में केसेस चल रहे हैं और उस समय पर आप पति या पत्नी लिव इन में रहना चाहते हैं, जो कि हालांकि मैं सपोर्ट नहीं करती पर्सनली, लेकिन आप अगर लिव इन में रहना चाहते हैं तो आपको किन किन सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए, ये बताया था मैंने वीडियो नंबर 527 में। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया है कि अगर मेरे बताए अनुसार लिव इन रिलेशनशिप के लिए आप एक एग्रीमेंट बना लेते हैं और उस एग्रीमेंट को बनने के बाद जब आप दोनों पार्टनर्स एक साथ रहना शुरू कर देते हैं और आप दोनों में से किसी एक के ऊपर भी किसी भी तरह का दबाव आने लगता है, आप पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पर ये एग्रीमेंट अगर पुलिस के द्वारा फाड़ दिया जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करना उचित रहेगा। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, आप बालिग हैं, आपका केस कोर्ट में चल रहा है और किन्हीं परिस्थितियों की वजह से उसके अंदर कोई भी रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, आप बहुत बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं और अब आपने ये सोचा है कि आप लिव इन में रहेंगे और वहीं आपने अपने लिए एक पार्टनर को ढूंढा। वो पार्टनर का भी लेट्स से कि उसका भी कहीं पर एक केस चल रहा है, उसमें भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है और क्योंकि आप मेल पार्टनर हैं और आपने एक फीमेल पार्टनर को ढूंढा और आप दोनों ने ये फाइनल कर लिया कि अब आप ऐसे ऐसे इन शर्तों पर रहेंगे और आपने बकायदा एक लिव इन रिलेशनशिप के लिए एक एग्रीमेंट तैयार कर लिया और उसके बाद मान लेते हैं कि आपने जिस स्त्री के साथ रहना शुरू किया है उस स्त्री के पति ने या उसके माता पिता ने आप पर कोई दबाव डालना शुरू कर दिया है, कोई धमकी देनी शुरू कर दी है, या आपकी उस लिव इन पार्टनर जो महिला हैं उनको डर है कि उनके माँ बाप उनको लेकर के जा सकते हैं। इन सब परेशानियों के लिए आप पहुंचते हैं किसी भी पुलिस स्टेशन में और वहां पर जाकर के कहते हैं कि आपको एक प्रोटेक्शन चाहिए, यानी कि एक ऐसा बचाव चाहिए जिससे कि आपकी ये लिव इन रिलेशनशिप में किसी की भी बुरी नजर ना पड़े और आप आराम से रह सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आप दोनों को अनुमति ऐसी दे दी है लिव इन पार्टनर की तरह रहने के लिए। अब आप पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि पुलिस स्टेशन में जो पुलिस अधिकारी है वो आपके ओरिजिनल जो दस्तावेज है, जो एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट को वो फाड़ देते हैं। अब आपके लिए ये बहुत बड़ी परेशानी हो चुकी है कि ये जो दस्तावेज है ये दोबारा कहीं से नहीं निकलवाया जा सकता, क्योंकि ये आपने स्टैम्प पेपर पर बनवाया था, मान लेते हैं उसको नोटराइज करा लिया आपने, तो इसकी आपको कहीं ना कहीं एंट्री तो जरूर मिल जाएगी, लेकिन अगर आपने सिर्फ इसको नोटराइज करवाया है तो इसके कागजात नोटराइज कराते हुए जमा नहीं किए जाते हैं, तो यहां पर आपको एक समस्या आ जाएगी, क्योंकि आपको अब ये असली कागज चाहिए, तभी आप किसी को या समाज को बता पाएंगे कि आप एज अ लिव इन पार्टनर रह रहे हैं, ताकि आपको कोई परेशान ना कर सके। लेकिन अब परेशानी उससे भी बड़ी आ गई है कि वो कागज फाड़ दिए जा चुके हैं और वो कहीं से भी नहीं निकाले जा सकते डुप्लीकेट, क्योंकि वो कहीं पर भी जमा हुए ही नहीं थे।
तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है कि जब आप एज अ लिव इन पार्टनर्स एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं, तो आपको यानी आपके जो फीमेल पार्टनर हैं जिनको दबाव आ रहा है, जिनके ऊपर धमकियां आ रही हैं, जिनके ऊपर प्रेशर आ रहा है उनके परिवार के लोगों का, तो आप यहां पर कोर्ट से प्रोटेक्शन यानी कि बचाव मांगेंगे और कोर्ट में सारी बातें लिखेंगे, क्योंकि आप जो ये एग्रीमेंट बना रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजों को नहीं लिखा जा सकता और कभी भगवान ना करे कि ये जो आपकी लिव इन पार्टनर है फीमेल, वो कभी भी अपने बयानों से पलट गई तो आपको नहीं छोड़ेगी, कहीं के लिए भी नहीं आप रहेंगे, क्योंकि वो ये कह सकती है कि आपने ऐसे ऐसे दबाव के साथ उनके साथ रहना शुरू कर दिया था। इतना ज्यादा प्रेशराइज आपने उनको किया कि उनको मजबूरी में आपके साथ एज अ लिव इन पार्टनर रहना शुरू कर दिया। और ये जो कागजात हैं, ये जो एग्रीमेंट बनाया गया है, इसको भी जो साइन किया गया था वो दबाव में किया गया था, ऐसा कह सकती है लड़की पलट करके। और वो ये भी कह सकती है कि नोटराइज करते वक्त भी जो अंगूठा लगाया गया है, जो साइन किए गए हैं, वो भी दबाव में किए गए थे, लेकिन वो इस व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहती थी और अब वो आपको रेप जैसे संगीन जुर्मों में फंसाने की धमकियां दे रही है। तो यहां पर आपको करना क्या है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि आप दोनों लोगों ने मिलकर के बकायदा कोर्ट में पहुंचना है। उसमें पूरी स्टोरी आप लिखेंगे कि कैसे कैसे आप लोग शुरुआत में मिले, कैसे आप लोगों के रिलेशंस बढ़े, फिर कैसे आप दोनों व्यक्तियों ने ये निर्णय लिया कि आप दोनों एक साथ रहेंगे, फिर कैसे कहां पर आप कागज बनवाने के लिए पहुंचते हैं, कैसे वो डॉक्यूमेंट नोटराइज किए जाते हैं, और उसके बाद कैसे आप पर या आपकी उस लिव इन पार्टनर पर धमकियां आ रही हैं, प्रेशर आ रहे हैं एक साथ न रहने के। तो अब आप जज से प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो आपकी लिव इन पार्टनरशिप हुई है उसका आपके पास एक पक्का दस्तावेज बन जाएगा। खुदा ना खास्ता अगर आपके पास इस पिटीशन की अगर कॉपी खोज भी जाती है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक सरकारी दस्तावेज बन चुका है और कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी इस केस को खत्म होने के बाद सर्टिफाइड कॉपी निकाल सकता है। अगर आपकी एक कॉपी फाड़ी जा चुकी है तो आप दोबारा से उसकी डुप्लीकेट कॉपी यानी कि सर्टिफाइड कॉपी निकलवा सकते हैं। अगर वो भी कहीं नष्ट हो जाती है तो आप फिर दोबारा से निकलवा सकते हैं। यानी कि ताउम्र आपके पास एक पक्का दस्तावेज रहेगा जिसमें ये लिखित में होगा कि वो जो महिला पार्टनर है जो आपके साथ लिव इन पार्टनरशिप में रह रही है वो अपने स्वयं के इच्छा से रह रही है, उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि खुदा न खास्ता अगर वो महिला पार्टनर कभी अपने बयानों से पलटी भी तो ये जो दस्तावेज होगा जिस पर जज साहब के भी सिग्नेचर्स होंगे वो आपको बचाने में सबसे बड़ी सहायता करेगा। तो हुआ ना एक तीर से दो शिकार। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली भांति पता चल गई होगी कि अगर आपको 1% भी ऐसा लगता है कि जिस लिव इन पार्टनर के साथ आप रह रहे हैं वो कभी भी अपने बयानों से पलट सकती है, वो आपको 376 जैसे संगीन अपराधों में लपेट सकती है, तो आपको सिर्फ लिव इन पार्टनरशिप के दस्तावेज पर भरोसा नहीं करना है, बल्कि आपको कोर्ट में प्रोटेक्शन के लिए एक पिटीशन दायर करनी है ताकि आप ताउम्र अपने आप को बचा सकें और ये जो पिटीशन है आपको ढाल बन के बचा सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।